YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना सिटी कोतवाली के एक आरक्षक की अब ग्वालियर से भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आज आई 30 रिपोर्ट में आरक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव और 29 रिपोर्ट। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा व चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने आज स्थानीय पुरानी गल्ला मंडी प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी के बमोरी उपचुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान जिला कांग्रेस सहित मंडल व कुछ अन्य प्रकोष्ठों की नियुक्ति की घोषणा कर नियुक्ति पत्र भी अतिथियों के हाथों दिलवाए। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष क्रमांक 1 दीपेश पाटनी, क्रमांक 2 गोपाल शर्मा, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश रघुवंशी मोहरी, सद्भावना प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, NSUI अध्यक्ष दीपक यादव, गुना महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष स्वाति अग्रवाल को अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपकर कांग्रेस के प्रति निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा जताई गई। टेकरी मंदिर ट्रस्ट ने की चोरी के मामले में 21,000 रुपए इनाम देने की घोषणा। राजेश अग्रवाल प्रवक्ता हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि आज हनुमान श्री टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पुलिस महकमे को चोरी का सुराग देने वाले व्यक्ति को 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चीन के माल के आयात शुल्क में भारी कटौती करके तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने भारत के व्यापार को बर्बाद करने की रची गई साजिश के विरोध में भाजपा द्वारा कमलनाथ का किया गया पुतला दहन। शहर में हुई चोरियों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग चोरों को दबोचा, जिनसे चोरी के 58,000 रुपए नगद एवं करीबन 1.5 लाख रुपए का चोरी का सामान हुआ बरामद। नेकी की दीवार पुराना RTO में शिफ्ट होने के बाद उसका रंग रोगन और तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल नेकी की दीवार का किया जाएगा उद्घाटन। राधोगढ़ थाना क्षेत्र में मलिया टोड़ी और आरोन रोड के बीच स्थित जंगल में अज्ञात बदमाशों ने की लूट। ये बदमाश यहां से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों के पास से उनके मोबाइल फोन, गाड़ी और 23,540 रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एकलव्य छात्रावास को चोरों ने बनाया निशाना। मोटरसाइकिल सहित LCD ले उड़े चोर। मकसूदनगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाली गादर ग्राम पंचायत के सरारे गांव में 3 दिन पहले तेज हवा के कारण बिजली का खंभा गिर गया था, जिसमें गनीमत ये रही कि किसी को कोई चोट नहीं पहुंची और न ही किसी को करंट लगा। पर प्रशासन की लापरवाही की हद तब देखने को मिली जब घटना के 3 दिन बाद भी बिजली का खंभा सही नहीं किया गया। अब आलम यह है कि बिजली के तार इतने नीचे हैं कि गाँव के लोगों को झुक कर निकलना पड़ रहा है। अगर जल्द ही खंभे की मरम्मत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कोई घटना घटित होने की संभावना है। जैनाचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनिश्री अवय सागर महाराज, मुनिश्री प्रभास सागर महाराज एवं मुनिश्री निर्ही सागर महाराज का शहर में सत्संग हुआ मंगल प्रवेश। इसके पूर्व मुनि संघ शनिवार को पैदल साड़ौरा से विहार करते हुए पीली घटा स्थित वाटर फिल्टर प्लांट पर रात्रि पड़ाव किया। यहां से रविवार तड़के पैदल विहार ग्राम मावन तक हुआ। यहाँ मुनि संघ की आहारचर्या हुई। दोपहर बाद मुनि संघ का पैदल विहार मावन कैंट होते हुए गुना हुआ। मकसूदनगढ़ के भोपाल रोड पर एक 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार में मारी टक्कर, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से हुआ घायल, जिसे आनन फानन में मकसूदनगढ़ से भोपाल के लिए किया गया रेफर। बताया जा रहा है कि घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 पहिया वाहन और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोगों को किया प्रेरित। आज आगर मालवा में स्थित रमादल अखाड़ा की व्यायामशाला में पहुंचे राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। युवाओं के साथ हल्की फुल्की की कसरत। म्याना में रामायण के बाद हुआ भंडारा। म्याना में प्राचीन सनातन धर्म मंदिर पर जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में अखंड रामायण का पाठ किया गया और भजन कीर्तन के बाद भक्तों ने किया भंडारा। म्याना में कमलनाथ का जलाया पुतला। म्याना चौराहे पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जलाया गया पुतला। कैंट क्षेत्र में चोर हुए सक्रिय। विगत रात चोरी करने का तकरीबन 4 अज्ञात चोरों ने किया प्रयास। रहवासियों की सक्रियता से भागे चोर। भाजपा के पदाधिकारियों के मना करने के बाद भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने अकेले में किया पुतला दहन। वीडियो किया वायरल। जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार चाचौड़ा बीनागंज का संपूर्ण सदर बाजार रविवार को रहा बंद। सिर्फ हेयर सैलून की दुकानें ही रहीं खुली। चांसावाली रोड लक्ष्मी गणेश मंदिर के आगे पानी इकट्ठा होने से हो रही गंदगी। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो पाया है समस्या का निराकरण। बुढ़वालाजी हरिपुर रोड शांति नगर कॉलोनी में नाली का गंदा पानी भर रहा है घरों के आगे, जिससे बढ़ रहा है बीमारी का खतरा। नेकी की दीवार के साथ नेकी का दवाखाना भी हुआ तैयार। गुरुवार को दयोदय गौशाला गुना से 13 पाड़ों को सुजीत भैया जी के निर्देशन में विदिशा जिला के सिरोंज में स्थित दयोदय महासंघ की गौशाला में संरक्षण हेतु ड्राइवर राजकुमार के माध्यम से भिजवाया जा रहा है। इन जानवरों को भेजने का उद्देश्य मात्र इनकी सुरक्षा करना है। आज ग्राम खातीवाड़ा में ग्रामवासियों से मुलाकात की राधौगढ़ पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने। आज से 11 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मुनिश्री क्षमता भूषण जी महाराज की समाधि शाम 7:25 पर गुना में हुई थी। मुनिश्री बजरंगगढ़ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी समय रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और शिव मंदिर जिनालय में उनकी समाधि हुई थी। गौरतलब बात यह है कि मुनिश्री ग्रस्त अवस्था में कचनार में, जो कि वर्तमान में अशोकनगर जिले में है, वहां के निवासी थे। उनका नाम महावीर कुमार जैन था। मुनिश्री ने कठिन तपस्या की, 3650 उपवास किए। आज हम उन्हें नमन करते हैं। शहर में हुई चोरियों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कोतवाली पुलिस ने 3 नाबालिग चोरों को दबोचा, जिनसे चोरी के 58,000 रुपए नगद एवं करीबन 1.5 लाख रुपए का चोरी का सामान हुआ बरामद। ये जो है हमारे द्वारा जो है उसके हनुमान टेकरी की जो चोरी हुई थी, उसके जो हम लोग उसकी पता राशि में लगे हुए थे पुलिमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के पालन में। उसी के दौरान ये नाना खेड़ी के आसपास जो कई दुकानें हैं, उमंग हार्डवेयर की, संगम की, वहाँ पर लगातार जो है चोरियाँ हो रही थी। तो उस चोरियों पर जब हमने फोकस किया तो जो है 3 नाबालिग जो है चोर हमारे द्वारा पकड़े गए और उनके द्वारा ये चोरी किया जाना कबूल किया है। इस प्रकार हमने ये 4 चोरियां वहीं के जो व्यापारी हैं उनकी बरामद की हैं और इसमें जो है सभी नाबालिग हैं और इनको आज जब्ती की जाकर पैसे की और जो भी सामान उनका जब्त किया जाकर न्यायालय पेश किया गया। ये सर कहाँ के लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं घटना बन? ये सब ये करनेलगंज के हैं और कुछ चोर जो है पिपरोदा के। किस तरह कोई गिरोह है चोरी करने का? क्या है ये क्या है कि बच्चों ने एक गिरोह बना लिया था और वो क्या है चुपचाप से उसमें घुस जाते थे दुकान में और वहाँ से ये चोरी करके ले आते। उन्होंने दुकानों को ही टारगेट किया। कोई समुदाय विशेष? नहीं, समुदाय विशेष कुछ नहीं है। ये तो सभी समुदाय के लोग हैं, इसमें तीनों अलग अलग समाज के लोग हैं, ऐसे कोई विशेष बात। तो ये मेन चोरी आज कौन सी क्लास हुई जो पैसे? ये संगम हार्डवेयर की है और उमंग हार्डवेयर की है
और उसके अलावा कुछ इन्होंने घरों को भी निशाना बनाया था, तो उसमें 2 घरों की भी चोरी है। इस प्रकार 4 चोरी ये हमारे कितनी राशि कितनी है? साथ। इसमें 1,20,000 की राशि बरामद की गई है और DVR बरामद किया गया है। और इसके अलावा जो है अन्य जो उनके साथ सामान रखते थे वो चोरी करने का हथियार, वो बरामद। ये राशि किसकी कितनी है? ये 40,000 जो है राशि उमंग हार्डवेयर की है और 15,000 रुपये संगम की है। बाकी जो है और चोरियों में राशियाँ हैं। तो कितने आरोपी हैं इसमें चोरी? चारी में ये 3 नाबालिग हैं बच्चे। ठीक। चीन के माल के आयात शुल्क में भारी कटौती करके तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने भारत के व्यापार को बर्बाद करने की रची गई साजिश के विरोध में भाजपा द्वारा कमलनाथ का किया गया पुतला दहन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का, उन्होंने वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे जिनमें जो सामान बनता था उनकी तुलना में जो चीन से सामान आयात होता है उस पर आयात जो ड्यूटी थी वो बहुत कम कर दी थी और चीन का सामान बहुत मात्रा में देश में आने लगा था। और ये सब उनने कांग्रेस के लिए दलाली करने के लिए किया था, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चीन ने पैसा दिया था। यहाँ पर जो सामान का सर्वे हो सकता है उस सब के लिए कांग्रेस पार्टी को भी उन्हें राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा जो चीन से पैसा मिला था उसी के संदर्भ में उन्होंने चीन से जो सामान आता है उस सब पे आयात ड्यूटी कम की थी, जिससे भारतीय छोटे छोटे उद्योग हैं वो समाप्त हो जाएं। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी ने जो चीन से दलाली की है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक मंडल पे आज उनका पुतला दहन किया गया है। चांसावाली रोड लक्ष्मी गणेश मंदिर के आगे पानी इकट्ठा होने से हो रही गंदगी। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो पाया है समस्या का निराकरण। बुढ़ेवाली क्षेत्र अंतर्गत चांसावाली रोड लक्ष्मी गणेश मंदिर के पास पानी इकट्ठा होने से बनी रहती है गंदगी। बारिश के मौसम में निकलना हो जाता है मुश्किल, जबकि आगे कई घर हैं और पूरी बस्ती का पानी आकर वहीं इकट्ठा हो जाता है। नालियों की निकासी न होने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कई बार नगरपालिका से शिकायत करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं है। रहवासियों ने बताया कि इस समस्या से वे काफी सालों से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, मेरा नाम शांतिदास महाराज, लक्ष्मी गणेश मंदिर चांसावली। परेशानी तो इतनी है कि आज कम से कम मैं यहाँ से सन 78 से वास कर रहा हूँ। 78 से लेकर के अभी तक ना कोई सुविधा नाली की है, ना कोई रोड की सुविधा है, कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। कई बार सलूजा जी से मैंने विनय प्रार्थना की, प्रशासन से भी कहा, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और बरसात के समय इतनी गंदगी यहाँ होती है, इतना कीचड़ होता है, इतना मच्छरों का अभाव होता है कि जिससे हम लोग भयानक बीमारियों से जकड़ जाते हैं। कई बार शिकायत की अध्यक्ष महोदय श्रीमान जी, तुम्हारे सलूजा जी, राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी कहा। कई बार प्रशासन को भी हमने SDM साहब से भी कहा। बहुत कई बार प्रयास कर चुके, लेकिन असफलता मिलती है, कोई प्रयास में सफलता अभी तक नहीं मिली है। कैंट क्षेत्र में चोर हुए सक्रिय। विगत रात चोरी करने का तकरीबन 4 अज्ञात चोरों ने किया प्रयास। रहवासियों की सक्रियता से भागे चोर। गोमती चंदेल जो काली पाठी मंदिर की बगल में रात में 8:30 के टाइम पे 4 जने मुँह बांधे और बच्चन के पीछे पड़ रहे थे, बच्चे बच्चियन के। हाँ, चेहरे बांधे थे, गाड़ी से भी रस्सी थी। चोरी की इरादे से यार नहीं, हमने कभी नहीं देखा। हमने पहली बार ही देखो है, आज रात के ही आए थे। जब हम तो भगत गए, मैं की बारे खुले छोड़ गई और हम भगत गए, मैंने हमें नंदी का करेंगे जी, मैंने कही है। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा व चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने आज स्थानीय पुरानी गल्ला मंडी प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी के बमोरी उपचुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। इस दौरान जिला कांग्रेस सहित मंडल व कुछ अन्य प्रकोष्ठों की नियुक्ति की घोषणा कर नियुक्ति पत्र भी अतिथियों के हाथों दिलवाए। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष क्रमांक 1 दीपेश पाटनी, क्रमांक 2 गोपाल शर्मा, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश रघुवंशी मोहरी, सद्भावना प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, NSUI अध्यक्ष दीपक यादव, गुना महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष स्वाति अग्रवाल को अतिथियों द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपकर कांग्रेस के प्रति निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा जताई गई। समझता हूं कि संघनाथ
चुनाव का हो चुका है। हमारे दोनों सेना नायक, हमारे मार्गदर्शक मंच आसीन हैं। वक्ता हरि भाई ने बताया कि असमय चुनाव यहाँ क्यों थोपा गया, यह सर्वविदित है। प्रिय बंधु, हम तो यह भी नहीं आपका स्वागत करती है, आपकी बधाई देती है और आपसे आशा करती है कि आपके महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम कांग्रेस को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ब्लॉक कांग्रेस का, मंडल अध्यक्ष का, सेक्टर वालों का, ये मिलकर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को, इनको सबको मिलकर उनका मॉनिटर के रूप में, समन्वय के रूप में बैठकर हम भी आपके बीच में रहेंगे, राजा साहब भी रहेंगे और अनुसार आपकी सेना कार्य करेगी। मात्र इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि या तो श्री राम की सेना थी, वो डूब गए। तो मित्रों, ये चुनाव उनके पास पैसा भ्रष्टाचार का है, आप सबको ये बात याद है। आपको अपनी नीतियों के और विकास की बात करना पड़ेगी, कांग्रेस के इतिहास की बात करना पड़ेगी और उसके लिए रमेश जी ने ठीक कहा, पटेलिया जी ने, कि मैं 80% वोट सीसी ब्लॉक से दिलाऊंगा। यही ब्लॉक अध्यक्षों से और अध्यक्षों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप ऐसी रणनीति बनाए कार्यकर्ताओं के बीच में। लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं आपको, पर आपकी रणनीति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने मंडलम बना लिए, सेक्टर बना लिए, आपने 6 सेक्टर बनाए हैं। कितने कितने बनाए आपने? हाँ, तो कम से कम हम सब लोगों ने भी विचार किया और प्रदेश कांग्रेस से भी बात की कि कम से कम छोटे से छोटे ग्रुप में सेक्टर बनना चाहिए, 3-4 के, 6 से कम भी किए जा सकते। हम गुना में एक ही बात सुनते रहे, महाराज आए, महाराज गए, महाराज ने इसकी तरफ देखा, महाराज ने उसकी तरफ नहीं देखा, इसने पैर छुए, इसने नहीं छुए। आज महाराज का मूड बड़ा खराब है, तो आज महाराज को पेट थोड़ा खराब है, तो इन बातों से क्या विकास होता है? पूरी राजनीति, पूरी पार्टी केंद्रित हो रही है एक व्यक्ति पर। और मैं आज भी कह रहा हूं, ये जो नया संगठन हम बना रहे हैं, इसको भी हमारे परिवार पर केंद्रित मत करना, ये गलत परिपाटी है। कोई पार्टी किसी परिवार पर केंद्रित नहीं होती है। ये पार्टी जो होती है कार्यकर्ता के पसीने से बनती है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी हम बनाएंगे और बना ली है। कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलेगा और कार्यकर्ता की पूरी बात रखी जाएगी और कार्यकर्ता को भले ही सरकार ना हो, एक खरोंच नहीं आने देंगे, विश्वास दिलाता हूं आपको, एक खरोंच नहीं आने देंगे हम लोग। अभी जब ये लॉकडाउन पीरियड था तो मैंने कहा भाई क्या करें, मुझे आदेश हुआ कि भाई बमोरी में जाके थोड़ा टटोलो क्या लोग कह रहे हैं। तो मैं बमोरी नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि लॉकडाउन था, चाचौड़ा नहीं जा पा रहा था, राघोगढ़ बड़ी मुश्किल से जा पा रहा था। तो मैंने वीडियो कॉल किया, कुछ लोगों के नंबर लिए, नौजवानों के दूर दराज गाँव में बसे, कुछ आदिवासी बच्चे थे, कुछ और समाज के बच्चे थे, पढ़े लिखे, 12वीं पास है, कोई डिग्री लेके बैठा है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? बोले साहब बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस जो है महल से निकल आई,
पर उसने एक चीज और कही, ध्यान से सुनना भाई, कि साहब हमें एक शंका और है, महल से तो निकल आई पर आपके किले में नहीं घुस जाए कांग्रेस। देखो, ये इस बात को परिलक्षित करते हुए, इस बात को समझते हुए हमको संगठन को गढ़ना है और संगठन को आगे बढ़ना है। बहुत बड़ी बात उस नौजवान ने कही और तब से हमने सोचा, मैंने कमलनाथ जी को बताया, भाई साहब को बताया, मैंने कहा साहब ये एक नौजवान की भावना है जिसके वोट से सरकार बनती है या गिरती है और हमको इस भावना का आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। कराड़ा जी को हमको आदेश हुआ और भी हमारे साथी आएंगे कि एक ऐसा संगठन बनाइए जो किसी परिवार पर आधारित ना हो। अरे हमारे जो परिवार है पार्टी की वजह से है, हमारी वजह से पार्टी नहीं है। आज पार्टी ने हमको अवसर दिया, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे साथियों ने हमें जिताया। हम कोई अपने आप जीत गए क्या? कराड़ा जी अपने आप जीत गए या भाई साहब कभी इतने चुनाव लड़े अपने आप जीत गए क्या? तो ये इस तरह का संगठन हम बनाए। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, और अभी भी सरकार है तो ऐसा नहीं कि इन्हीं की चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए, कल जिला योजना समिति की बैठक थी, उसमें जो मैं गया था और उसमें जो बातें हमने कही वो होंगी। ऐसा नहीं है, मुझे प्रशासन का रुख भी ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल कोई पूरी तरह एकदम कोई शरण में चले गए, ऐसा नहीं है। और मैं तारीफ करूंगा हमारे सांसद जी की, भले वो भाजपा के हैं लेकिन सुलझे हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव तरीके से कल पार्टी का मीटिंग का संचालन किया। वो अध्यक्ष होते हैं योजना समिति के। तो कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप ये मत सोचिए कि अब आप पे कोई मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा, सरकार नहीं है तो, और संजू जी ये कर लेंगे, संजू जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संजू जी इस चुनाव में हार रहे हैं। उनकी जो राजनीति है दबाव की, वो नहीं चल पाएगी। एसपी से मेरी चर्चा हो गई है, पुलिस वालों से चर्चा हो गई है और उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक रवैया, सकारात्मक जवाब दिया है। बोला साहब हम न्याय करने के लिए, हम पुलिस वाले ऐसा नहीं कि किसी की तरह चलेंगे, अगर कोई गलत करता है तो उसका हम साथ नहीं देने वाले। मैंने कहा अगर मेरे एक कार्यकर्ता को भी दबाने के लिए फोन आया तो फिर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी और हम लोग निकलेंगे। कि चाहे अरबपति लोग भी हैं, उनकी भी निष्ठा पैसे के प्रति ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा आप पर और हम पर विश्वास पर कुठाराघात है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है चुनाव में। यही मैं आपसे कहूंगा, बाकी विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे छोटे राजा साहब। और मैं तो यही कहूंगा कि संगठन के लिए ये दारोमदार संगठन पर कांग्रेस ने विश्वास किया है और संगठन अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करे और ऐसे लोगों को चुनकर पन्ना प्रभारी बनाए और उनको ये कह दे कि ये वोट जितने आपको दिए जाए 50 या 60 वोट, वो वोट डलाने के बाद ही आप दूसरी जगह जाएं, जहाँ आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, इष्ट जो भी हो मिलने वाले, वहाँ आप मदद करें। पर पहले आप अपना काम करें। कोई ताकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को हरा दे, चाहे कितना भी खर्चा कर दे, चाहे जो भी कर ले वो। शिवराज सिंह जी कोई भी चाल चल ले और लोग कोई चाल चल रहे, कुछ नहीं होगा उनसे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बधाई। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इसके साथ में आप लोग अभी से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी सूची प्राप्त कर लेंगे कलेक्ट्रेट से। उसमें नाम देखिए कि आप लोगों के जो मजदूर लोग जाते हैं इधर उधर, वो आए कि नहीं आए, और लोगों के नाम कट गए या अपने लोगों के नाम छोड़ दिए गए या सत्तारूढ़ के लोगों ने उनके कटवा दिए हैं। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर मत मानिए। भारतीय जनता पार्टी के पास
54 अनुसांगिक संगठन है, 54 अनुसांगिक संगठन है, चाहे आरएसएस हो, चाहे व्हीप हो, चाहे और अन्य महिला वाहिनी हो, बजरंग दल हो, तमाम तरह के हैं संघ। तो सब लोग लग जाते हैं इस काम में, डोर टू डोर, और फिर एक एक मतदाता से संपर्क करते हैं। हमको भी हर पोलिंग पर अब ऐसा नहीं करना है कि पोलिंग कराड़ा जी को दे दो, अकेले कराड़ा जी पूरा पोलिंग 700 का, 800 का या 900 का या 600 का बने, वो अकेले जिताएंगे। नहीं, आपको भी ये करना चाहिए। 50 से 60 मतदाता का एक पन्ना प्रभारी बनाना पड़ेगा। उससे कहो कि आप ये 60 वोट डला दीजिए, देख के कि कांग्रेस के इसमें कौन कौन है और कौन आपके कहने से दूसरे लोग भी वोट डाल सकते हैं, वो वोट आप डलाइए। ऐसा मैं भी करता हूँ अपनी विधानसभा में, और सारे लोग भी करते हैं। और छोटे राजा साहब की हमारी विस्तृत चर्चा हुई है इस बारे में। भैया मोबाइल आगे मत लाना है ना। बजाकर हमारे ब्लॉक बन के हमारे ऊर्जावान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे बागी के हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नवनियुक्त ऊर्जावान अध्यक्ष भाई दीपक यादव मानपुर आए। अब वो तो गए राज्यसभा में बैठे हैं, अब तो संजू सिसोदिया मैदान में और उनके सामने हमारा एक उम्मीदवार आएगा और कार्यकर्ता मैदान में आएगा। और चलो, अब ये बार बार महाराज को लाएंगे, महाराज भी कहाँ जाएंगे, वो तो उनका काम पूरा हो गया, वो ज्यादा आने वाले नहीं किसी चुनाव में। क्यों भाई, अनिल ठीक करो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय नीतीश पार्टी आदरणीय अपने ब्लॉक अध्यक्ष का पत्र पदभार ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ये कैसा अजीब और गरीब निर्णय हुआ है, मैं क्या पूरी दुनिया आश्चर्यचकित, पूरा देश आश्चर्यचकित। और ये बहुत बड़ा धोखा है उन लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, बमोरी क्षेत्र की जनता के साथ, उन सभी 22 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जिन्होंने आप में विश्वास व्यक्त किया। आप मंत्री थे, आप और श्रम मंत्री थे, आज मजदूरों के लिए कुछ करते तो मजदूर गुना से बाहर पलायन करने नहीं जाते। बमोरी से आपके हजारों 10-20 हजार मजदूर पलायन करते हैं प्रतिवर्ष, इनको जाना नहीं पड़ता। इनकी शिक्षा की व्यवस्था करते, इनके रोजगार की व्यवस्था करते। किस कदर भ्रष्टाचार मचाया है। बदनाम सरकार होती है कुछ इन ऐसे लोगों के पीछे। इनके जितने मंत्री गए हैं, अब वो तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फाइल तो खुलेगी, और कांग्रेस की बनेगी सरकार, बन जाएगी, चुनाव हम लोग जीतेंगे तो बहुमत हो जाएगा तो अपने आप बन जाएगी। लेकिन जांचें होंगी क्या घोटाला किया है। यहां मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैं लोगों से मिला, व्यापारी बंधुओं से मिला, जनता से मिला। कई ऐसे अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो आके मुझे बताते थे व्यथा कि साहब ऐसा चल रहा है। खूब लपक के भ्रष्टाचार हुआ है, अब उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, जनता मांगेगी। व्यापारी मुझसे कह रहे, व्यापारी बंधु की साहब इतना आतंक हमने नहीं देखा। तो अच्छा है, चलो अब एक तो हमें कांग्रेस नई बनाने का अवसर मिल गया, हम बहुत आभारी हैं आपके।
और जब ये सब लोग भाजपा में गए तो ये कहा गया कि गुना में देखना 10 कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, संगठन नहीं बनेगा। संगठन भी बन गया, संगठन और मजबूत हो गया, नियुक्तियां हो गई आज, और इतने अल्प समय में, अल्प सूचना में 10 नहीं कम से कम 200-400 लोग मीटिंग में भी आ गए। और ये तो आज इतवार है और कोरोना की वजह से भी थोड़ा मीटिंग कोई हजारों लाख में तो मीटिंग होगी नहीं, ऐसी छोटी छोटी मीटिंग हुआ करेंगी, चाहे उनकी हो चाहे हमारी हो, क्योंकि इस महामारी से लड़ना है। वो डूब गए। तो मित्रों, ये चुनाव उनके पास पैसा भ्रष्टाचार का है, आप सबको ये बात याद है। आपको अपनी नीतियों की और विकास की बात करना पड़ेगी, कांग्रेस के इतिहास की बात करना पड़ेगी, और उसके लिए रमेश जी ने ठीक कहा, पटेलिया जी ने, कि मैं 80% वोट सीसी ब्लॉक से दिलाऊंगा। यही ब्लॉक अध्यक्षों से और अध्यक्षों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप ऐसी रणनीति बनाए कार्यकर्ताओं के बीच में, लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं आपको, पर आपकी रणनीति पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने मंडलम बना लिए, सेक्टर बना लिए, आपने 6 सेक्टर बनाए हैं। कितने कितने बनाए आपने? हाँ, तो कम से कम हम सब लोगों ने भी विचार किया और प्रदेश कांग्रेस से भी बात की कि कम से कम छोटे से छोटे ग्रुप में सेक्टर बनना चाहिए, 3-4 के, 6 से कम भी किए जा सकते हैं। बजाकर हमारे ब्लॉक बन के हमारे ऊर्जावान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आलोक शर्मा जी, अभिभाषक जिला महासचिव गुना, पंकज कनेरिया, जिला मीडिया प्रभारी गुना, कमेटी आपका स्वागत करती है, आपकी बधाई देती है और आपसे आशा करती है कि आपके महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम कांग्रेस को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ब्लॉक कांग्रेस का, मंडल अध्यक्ष का, सेक्टर वालों का, ये मिलकर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को, इनको सबको मिलकर उनका मॉनिटर के रूप में, समन्वय के रूप में बैठकर हम भी आपके बीच में रहेंगे, राजा साहब भी रहेंगे, और चाहे अरबपति लोग भी हैं, उनकी भी निष्ठा पैसे के प्रति ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा आप पर है, हम पर विश्वास पर कुठाराघात है, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है चुनाव में। यही मैं आपसे कहूंगा, बाकी विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे छोटे राजा साहब। और मैं तो यही कहूंगा कि संगठन के लिए ये दारोमदार संगठन पर कांग्रेस ने विश्वास किया है और संगठन अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करे और ऐसे लोगों को चुनकर पन्ना प्रभारी बनाए और उनको ये कह दे कि ये वोट जितने आपको दिए जाए 50 या 60 वोट, वो वोट डलाने के बाद ही आप दूसरी जगह जाएं, जहां आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, इष्ट जो भी हो मिलने वाले, वहां आप मदद करें, पर पहले आप अपना काम करें। कोई ताकत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को हरा दे, चाहे कितना भी खर्चा कर दे, चाहे जो भी कर ले, वो शिवराज सिंह जी कोई भी चाल चल ले और लोग कोई चाल चल रहे, कुछ नहीं होगा उनसे। धन्यवाद, जय हिंद। राकेश रघुवंशी मौर्य, जिला ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इसके साथ में आप लोग अभी से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी सूची प्राप्त कर लेंगे कलेक्ट्रेट से, उसमें नाम देखिए कि आप लोगों के जो मजदूर लोग जाते हैं इधर उधर, वो आए कि नहीं आए, और लोगों के नाम कट गए या अपने लोगों के नाम छोड़ दिए गए या सत्तारूढ़ के लोगों ने उनके कटवा दिए हैं। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर मत मानिए। भारतीय जनता पार्टी के पास
54 अनुसांगिक संगठन है, 54 अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे व्हीप हो, चाहे और अन्य महिला वाहिनी हो, बजरंग दल हो, तमाम तरह के हैं संघ। तो सब लोग लग जाते हैं इस काम में, डोर टू डोर, और फिर एक एक मतदाता से संपर्क करते। हमको भी हर पोलिंग पर अब ऐसा नहीं करना है कि एक पोलिंग करारा जी को दे दो, अकेले करारा जी पूरा पोलिंग 700 का, 800 का या 900 का या 600 का बने, वो अकेले जिताएंगे नहीं। आपको भी ये करना चाहिए। 50 से 60 मतदाता का एक पन्ना प्रभारी बनाना पड़ेगा। उससे कहो कि आप ये 60 वोट डला दीजिए, देख के कि कांग्रेस के इसमें कौन कौन है और कौन आपके कहने से दूसरे लोग भी वोट डाल सकते हैं, वो वोट आप डलाइए। ऐसा मैं भी करता हूँ अपनी विधानसभा में, और सारे लोग भी करते हैं। और छोटे राजा साहब की हमारी विस्तृत चर्चा हुई है इस बारे में। अपनी पीड़ा अच्छी है और अपना उत्साह है। दोस्तों, आज हम इस मुकाम पे जो पहुंचे हैं उसका कारण आप सब जानते हैं। हमारे पूर्व सांसद और ग्वालियर रियासत के पुराने महाराज रुद्राज सिंधिया जी ने हमसे जब भी हमारी तरफ जब पीट कर दी तो हमको इस स्थिति में आना पड़ा। ग्वालियर सिंधिया घराने का इतिहास आप सब वाकिफ हैं, परिचित हैं। उनके जीन्स में है कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने वही किया जो झांसी की रानी में उनके पूर्वजों ने किया। और इस समय इस वर्तमान में हमारे रुद्राज सिंधिया जी ने वो कृत्य करके हमारे सामने दोबारा इतिहास प्रस्तुत कर दिया। तो मेरा इस समय आपसे यही कहना है कि कांग्रेस अपने विचारधारा से जिंदा है, अपने नेताओं के त्याग और तपस्या के वजह से जिंदा है। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, नेहरू जी की भैया मोबाइल आगे मत लाना है ना। विधायक और पूर्व मंत्री भाई कराड़ा जी, हमारे समस्त वरिष्ठ कांग्रेस के भाइयों, हमारे शहर और ग्रामीण कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई प्रभारी नहीं हूँ और न कोई यहाँ आप पर वजन बनने आया हूँ। हम भी राजा दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पे आदरणीय लक्ष्मण सिंह छोटे राजा साहब के नेतृत्व में और आप सब लोगों के बीच में एक सेवक के रूप में काम करेंगे। जो काम आप बताएंगे, चाहे वो पर्चे बांटने के काम हो, चाहे और कोई छोटे से छोटा काम हो, हम सब लोग मिलकर आपके साथ काम करेंगे। ये कोई दूरी नहीं होगी। मित्रों, मैंने पूर्व में भी ये कहा, ये चौथी पांचवी बार है मेरा यहाँ चक्कर। मैंने ये कहा है कि टिकट किसी को भी हाईकमान तय करे, सर्वे भी करा रहे हैं वो लोग, और जिसको भी मिले उसको आपको मिलकर कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जिताना है। इसकी एक वजह है मित्रों, आप सब लोगों ने वो ट्वीट देखा होगा आदरणीय राजा साहब का, पूरे प्रदेश के लिए कहा था, खास करके आम मतदाताओं से और कांग्रेस जनों से, कि अगर कांग्रेस से अगर कोई नाराज भी है, कोई मेरी वजह से नाराज है, कोई किसकी वजह से नाराज है, तो है, पर ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है
जिस पर सारे देश की नहीं विदेशों की भी नजर क्यों है कि इसमें खुल्लम खुल्ला तरीके से प्रजातंत्र की हत्या की गई है। आपके वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी अगर ऐसे लोग चुनाव जीत गए तो, क्योंकि फिर आपका वोट डलवाने का अर्थ क्या है, आपका अधिकार रहा क्या है। अगर किसी को पैसे वाले को मुख्यमंत्री बनना है तो वो पैसे देके विधायक खरीद ले और मुख्यमंत्री बन जाए। आपके प्रजातंत्र का मतलब क्या रहा? आपके प्रजातंत्र की शक्ति का, आपके मत का, आपके वोट का महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए इनको सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। जो लोग पैसे लेकर ये कृत्य किया है मित्रों, आपकी इंसल्ट की है, आपके साथ धोखा किया है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, चाहे वो मतदाता भाई हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता साथी। हम सब लोगों को भी ये बात बमोरी के गांव-गांव तक, गुना जिले में या अशोकनगर में या और ग्वालियर रेंज में जहां जहां भी चुनाव है, जिसकी जहां रिश्तेदारी है, जहां जिसका वात्सल्य है, वो जाए और अपनी बात कहे। मैं अध्यक्ष दोनों से ये कहना चाहूंगा, खासकर ब्लॉक अध्यक्षों से भी, कि जो कांग्रेस की मंशा है, हाईकमान की मंशा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मंशा है, राजा साहब की मंशा है, कमलनाथ जी की मंशा है, छोटे राजा साहब की मंशा है, जयवर्धन सिंह जी की मंशा है, हम सब लोगों की मंशा है, हम सब लोगों की मंशा है कि कांग्रेस का जो काम अभी तिवारी जी बता रहे थे कि घिसे पीटे लोगों को जरूरत से ज्यादा वजन दे दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि जो सवार था वही गिर पड़ा। हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के नवनियुक्त ऊर्जावान अध्यक्ष भाई दीपक यादव मानपुर आए कि सभी मेरे भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी भाइयों बहनों देवियों सज्जनों पत्रकार बंधुओं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक जबरदस्ती हमारे ऊपर उपचुनाव थोपा गया इसलिए इकट्ठे हुए हैं, और वो भी ऐसे संकट काल में थोपा गया जब कोरोना की महामारी फैल रही थी सारी दुनिया में। ऐसे समय में पता नहीं ऐसी अर्जेंसी क्या थी और मुझे सबसे आश्चर्य उस समय हुआ जब स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी खुद जाके बेंगलोर बैठ गए और यहाँ कोरोना की महामारी फैल रही थी। क्या आवश्यकता थी? अरे पार्टी छोड़ना है तो चुनाव के पहले छोड़ के चले जाओ, जहां जाना है। कोई उसमें जबरदस्ती नहीं, कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। जाते हैं उनकी पार्टी से, हमारे यहाँ भी आते हैं, हमारी पार्टी से जाते हैं, लेकिन चुनाव के पहले, विधायक बनने के बाद नहीं। जब जनता ने आपको चुन लिया है, जनता ने आप में विश्वास व्यक्त किया है, एक जवाबदारी है आपके ऊपर। आपको कांग्रेस पार्टी ने मंत्री का पद दिया। जिन लोगों की सूची आपने कमलनाथ जी को दी, उन्होंने दूसरी बार विचार नहीं किया, उन्होंने सबको मंत्री बनाया। मंत्री तो थे ही, अब क्या हासिल करने आए हो? अब तो मंत्री पद भी गया और चुनाव में हार पक्की है।